आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि कामदा एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं, इस दिन हम लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करते हैं तो हमें ब्राह्मण हत्या जैसे पाप और गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। यानी कामदा एकादशी जो है वो इतनी फलदायी है। उसका व्रत करने से, इस दिन ठाकुर जी की सेवा करने से हमारे जो है ब्राह्मण हत्या हो गया जैसे पाप का भी अंत हो जाता है, हमें पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए कितनी ही फलदायी एकादशी है। कुछ लोग कामदा एकादशी को फलदायी एकादशी भी कहते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो यह तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि कामदा एकादशी के दिन अगर हम विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें कामदा एकादशी का जो है 100 गुना फल प्राप्त होता है। हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस फलदा एकादशी, कामदा एकादशी के दिन अगर जाने अनजाने में आपसे भ्रूण हत्या का पाप हुआ है अथवा आपने कभी गर्भपात कराया है, इस जैसे महापाप से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना। लीला कथा के माध्यम से हमारे ठाकुर जी ने सभी भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और ये एक बिल्कुल सत्य लीला कथा है, जिसमें एक भक्त ने अपने आबीती को बताया है और जिसके माध्यम से लड्डू गोपाल की विशेष सेवा के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि इससे आप पूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हो और फिर कोई भूल हो जाती है। दोस्तों आज की जो लीला कथा है वह हमारे साथ आरती जी ने पंजाब से शेयर की है। आरती जी कहती है कि वे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्हें ठाकुर जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना उनके कभी घर में और ना ही ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। आरती जी कहते हैं कि घर में पूजा पाठ कम ही होता था, इसीलिए उन्हें ज्यादा पाप पुण्य के बारे में भी नहीं पता था। शादी के पश्चात जब उन्होंने पहली बार गर्भधारण किया तो आरती जी कहती है कि वे बहुत ही जल्दी था, इसीलिए आरती जी के हस्बैंड ने और आरती जी ने दोनों ने आपस में बात करके निर्णय किया कि अभी वह एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी शादी को 2 ही महीने हुए थे। अभी आरती जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, उनके पति तैयार नहीं थे। वे कहती हैं कि उस परिस्थिति में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था और ज्यादा सूझबूझ भी नहीं थी। परिवार वालों को बिना बताए ही आरती जी ने अपना गर्भपात करा दिया, यानी आरती जी ने अपना एबॉर्शन करा दिया। उसके पश्चात आरती जी कहती हैं मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खुश थे। हमें लगा कि हमने सही डिसीजन लिया, हमने सही निर्णय लिया, क्योंकि अभी मेरे पति की जो सैलरी थी वह इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ दिनों के बाद वे अपने पेपर देके प्रमोशन करवाने की सोच रहे थे और हमारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। इस वजह से आरती जी कहती है हमने दोनों ने मिलकर यह डिसीजन लिया। आरती जी कहती हैं उसके पश्चात हमारे कर्म का जो हमें फल मिलना था वह प्रारंभ हो गया। हमने जो पाप किया था उस पाप का फल हमें अब भुगतना था। शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। हमने बच्चे की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी कि अब हमारा बच्चा हो जाए, लेकिन जब भी मैं गर्भधारण करती थी तो मेरा गर्भपात हो जाता था। इस कारण से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अब हम बच्चा चाहते थे लेकिन ठाकुर जी हमारी गोद भरना नहीं चाहते थे। वह हमसे बहुत नाराज थे क्योंकि हमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया था। आरती जी कहती है कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में हमने काफी बार कोशिश की और सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, जिसने जो बताया वे सब संभव प्रयास किए, लेकिन कभी भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब भी ऐसी उम्मीद जागती थी कि जब मैं शायद माँ बन जाऊंगी तो उसी समय मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी और बिना संतान के तड़पने लगती थी। अब मेरा हाल एक मछली की तरह हो गया था। मैं हर वक्त बच्चे के बारे में सोचती थी। इसके कारण से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चली गई। उसके बाद आरती जी कहती हैं कि एक दिन उनकी सासू माँ ने भी परेशान होकर आरती जी को बोला, शायद तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, लेकिन मैंने सुना है अगर ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा कोई करता है तो वह भाग्य को बदल देते हैं, संतान का सुख प्रदान करते हैं। वह देख उन्होंने बहू को बोला कि बहू देख तू ऐसा कर, थोड़े दिन बाल गोपाल की सेवा कर, क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए और तुझे भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। यह बात सुनकर आरती जी ने, उनके मन में भी थोड़ी सी उम्मीद जागी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ठाकुर जी ने के आने के लड्डू गोपाल के आने से उनके जीवन में थोड़ी खुशियां आ जाए। उन्होंने भी काफी बार कई लोगों से सुना था कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले को संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। आरती जी ने भी निर्णय कर लिया कि वे लड्डू गोपाल लेकर आएंगी और उनकी सेवा से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। आरती जी कहती है कि जन्माष्टमी के दिन उनकी सासू माँ और आरती जी दोनों लड्डू गोपाल को लेकर आए, अपने घर में बाल गोपाल जी को विराजित किया और पूरे विधि विधान और नियमों के अनुसार पंडित जी से पूछकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। आरती जी कहती हैं अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अब भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। ना ठाकुर जी का कोई संकेत देते थे, ना ठाकुर जी कोई लीला करते थे और ना ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने घोर अपराध किया था। उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसका प्रारंभ उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ेगा। आरती जी कहती है कि वे बहुत निराश हो गई। निराश होकर वे लड्डू गोपाल से कहने लगी, बाल गोपाल हमने तो सुना था कि जो आपकी सेवा करता है उसके
जीवन में खुशियाँ आती है, आपकी सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आरती जी कहती है, लड्डू गोपाल को लाने के पश्चात मेरे मन में उनके प्रति पुत्र भाव था। मैं अपने पुत्र की भांति ही ठाकुर जी की सेवा करती थी। हाँ, एक बात जरूर है, लड्डू गोपाल जब से मेरे घर में आए थे मेरी तड़प थोड़ा कम हो गई थी। मुझे अनुभव होता था जैसे कि ठाकुर जी ही मेरे पुत्र है। अब आरती जी कहती है कि उन्होंने सोच लिया था कि अब वह लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानकर सदैव उनकी सेवा करेगी। उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मन विचलित रहता था। उनकी सासू माँ का भी मन विचलित रहता था। एक दिन आरती जी कहती है, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, लड्डू गोपाल के सामने अपनी झोली फैलाकर बैठ गई। ठाकुर जी है, बाल गोपाल है मेरे लड्डू गोपाल, मुझे भी एक संतान दे दीजिए, मेरी भी झोली खुशियों से भर दीजिए, मुझे भी माँ बना दीजिए। अगर आपकी कृपा होगी तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझसे कौन सा घोर अपराध हुआ है, कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण से मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब ठाकुर जी घर में होते हैं वह संकेत दो या ना दो, वह अनुभूति कराओ या मत कराओ, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और उचित समय आने पर वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हैं। इतने सालों से लड्डू गोपाल की सेवा करने के कारण, इतने सालों तक दुख भोगने के कारण जो आरती जी थी उनका पाप थोड़ा कम हो चुका था, इसीलिए ठाकुर जी की भी कृपा हुई। कामदा एकादशी वाले दिन उनकी सासू माँ ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी हमें बताइए कि ऐसा क्या करें हमें भी अपने संतान का सुख प्राप्त हो, हमारे घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे, ना जाने हमसे क्या अपराध बना है जिसके कारण से हमें यह सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। जब पंडित जी ने जो बताया उसे ध्यान पूर्वक आप लोग भी सुनना। आरती जी कहती है कि पंडित जी ने कहा कि आप लोगों ने ठाकुर जी को घर में विराजित किया है और उनकी सेवा करते हो, लेकिन ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। इस एकादशी आने वाली एकादशी पे फलदा एकादशी आने वाली है। इस दिन जो सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उसके सामने प्रार्थना करता है तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह फलदा एकादशी सभी भक्तों को उनके कर्मों का फल प्रदान करती है। आप लोगों ने इतने सालों तक ठाकुर जी की सेवा की, अब फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही साथ कामदा एकादशी का व्रत करने के कारण आपके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि कामदा एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो ब्रह्मा हत्या जैसा पाप भी माफ हो जाता है। तो भ्रूण हत्या का पाप होता है, बड़े बड़े पाप होते हैं कलयुग में हमारे द्वारा, जो बड़े से बड़ा पाप हमारे द्वारा किया जाता है उस पाप का अंत भी सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत रखने से नष्ट हो जाता है। आरती जी कहती हैं, जब उन्होंने भ्रूण हत्या वाली बात सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर उन्होंने कहा कि सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। शादी के उपरांत 2 महीने के पश्चात ही जब मैंने गर्भ धारण किया तो मैंने अपना गर्भपात कराया था। शायद इसी कारण से ठाकुर जी मुझसे नाराज है, शायद इसी कारण से ठाकुर जी ने आज तक मेरी नहीं सुनी है। मैं भी इनसे अपने इस पाप से मुक्त पाना चाहती हूँ, मैं भी ठाकुर जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। उन्होंने पंडित जी से पूछा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे मेरे इस पाप से मुक्ति मिल जाए और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। पंडित जी ने यह बात सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की जो है विशेष सेवा करनी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें लड्डू गोपाल को जो है गन्ने के रस से स्नान कराना है, गन्ने के रस से तुलसी दल डालकर बाल गोपाल को स्नान कराना है। अगर कामदा एकादशी के दिन गन्ने के रस से तुम ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को स्नान कराओगे तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। दोस्तों, गन्ने के रस से कामदा एकादशी को लड्डू गोपाल को स्नान कराने से धन धान्य में वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, हमारे पापों का नाश होता है। गन्ने के रस से ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का अभिषेक करने से धन की कमी नहीं होती और जो तुम्हारा बड़े से बड़ा पाप है उसका अंत होता है, वो तुम्हारे ग्रह दोष शांत होते हैं। शनि की 7.5 अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चलती है तो वे समाप्त हो जाती है। शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी की प्रसन्न होते हैं तो साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को गन्ने के रस से तुलसी दल डालकर स्नान कराया जाता है। गन्ने के रस को किसी तांबे के लोटे में लेकर या पीतल के लोटे में लेकर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख है या फिर किसी भी प्रकार का शंख है, अगर आप शंख में रस डालकर तुलसी दल डालकर लड्डू गोपाल को कामदा एकादशी के दिन, फलदा एकादशी के दिन स्नान कराते हो, उसके पश्चात उस स्नान के रस से खीर बनाकर या फिर प्रसाद के रूप में सभी परिवार वाले ग्रहण करते हैं तो उनके पापों का अंत होता है। अगर कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। साथ ही साथ गन्ने के रस से स्नान कराने से के पश्चात, गन्ने के रस से अभिषेक करने के पश्चात दोस्तों आपको याद रखिए थोड़े से सिंपल जल से तुलसी दल डालकर भी ठाकुर जी को स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको जो वह जल है उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है। इससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके घर में भी जो भी नकारात्मकता ऊर्जा है वह सब
सब दूर होकर सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ जाएगी। उससे आपकी जो पूजा पाठ है, उसका व्रत जो है, आपका जो दान पुण्य है, आप कामना एकादशी को करने वाला है उस सब का फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान रखें, पहले आपको तांबे के या पीतल के पात्र में रस लेकर तुलसी दल डालकर उसे ठाकुर जी का अभिषेक कराना है। उस रस को दूसरे पात्र में रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, या तो खीर बनाकर ग्रहण कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रस को आप थोड़ा थोड़ा लेकर आप पान कर सकते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी को सिंपल जल से तुलसी दल डालकर आपको स्नान कराना है। उस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है। अगर आपके पास गन्ने का रस नहीं है, वैसे तो इस दिन गन्ने के रस से ही अभिषेक कराना चाहिए। अगर गन्ने का रस नहीं है, आपके वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता, तो आप कच्चे दूध से शहद मिलाकर उसे ठाकुर जी को स्नान कराना है। लेकिन गन्ने का रस बहुत अधिक महत्व होता है। यह उस परिस्थिति में है जब आपको गन्ने का रस उपलब्ध ना हो। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात बाल गोपाल को आपको पीले वस्त्र की पोशाक धारण करानी है। उसके पश्चात ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक श्रृंगार करना है। अखंड दिया जलाते हुए, हमें अखंड दिया जलाने की विधि आपको काफ़ी बार बताई है, लेकिन अगर एकादशी के दिन आप अखंड दिया जलाते हो तो उस दिन दिए के नीचे आपको चावल नहीं रखने हैं। याद रखिएगा, उस दिन आपको गेहूं वगैरह फिर चीनी ये रखकर आप अखंड दिया जलाना है। उसके पश्चात ठाकुर जी को आपको जो है रस का भोग लगाना है। एक पात्र में थोड़ा सा रस लेकर उसमें तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को रस का भी भोग लगाना है। गन्ने का रस का भोग लगाने के बाद आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। आपके पापों का भी अंत होता है। गन्ने का रस चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है। आपके बड़े बड़े पाप को भी ठाकुर जी जो है माफ कर देते हैं। इसीलिए आपको अभिषेक करने के पश्चात गन्ने के रस से ही ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके पश्चात ठाकुर जी की पूजा पाठ करने के पश्चात आपको जो है स्वयं फलाहार करना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, तो कामदा एकादशी के दिन यानी फलदा एकादशी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल को गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो गन्ने के रस का भोग लगाते हैं, उससे भी आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन उस दिन आपको फिर सात्विक भोजन ही करना होगा, बिना प्याज लहसुन के, बिना मसालों के भोजन ग्रहण करना होगा अगर आप व्रत नहीं रख सकते दोस्तों। अन्यथा आप कोशिश कीजिए कामदा एकादशी फलदा एकादशी के दिन व्रत अवश्य ही रखिए। पूजा पाठ करके के पश्चात अगर आपकी सामर्थ्य है, आप कुछ दान करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें होती है जिन्हें आप दान कर सकते हो। आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है कामदा एकादशी के दिन। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को या पंडित जी को किसी भी प्रकार का छाता देते हो, जूते देते हो, उसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलता है। इस दिन छाता या फिर जूते दान करने से गर्मी के मौसम में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय जो भी वस्तु आपको दान करनी है वह आप अपने पास ठाकुर जी के पास रख लीजिए। उसके पश्चात आप उसे शाम तक किसी भी समय या फिर द्वादशी के दिन पारण के समय दान कर सकते हो। कोई भी धार्मिक पुस्तक दान कर सकते हो, तो इससे सकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक बढ़ेगा। अगर आप श्री एकादशी के दिन श्री भगवत गीता का दान करते हो, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का दान करते हो, तो ऐसा करने से आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है, जीवन में शांति होती है। दोस्तों अगर आप फल और मिठाई का दान करते हो तो हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो कामदा एकादशी के दिन इसका दान करने से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप फल और मिठाई का दान भी कर सकते हो, वस्त्रों का दान भी कर सकते हो। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो और धन का दान कर सकते हो। किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप जो है धन और वस्त्र दान कर सकते हो। इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है। अन्न और जल का दान भी आप फलदा एकादशी के दिन कर सकते हो, क्योंकि इस दिन जो है अगर हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को जल पिलाते हैं, तो उसके विशेष फल हमें मिलते हैं। ज़रूरतमंदों का भोजन कराना, घर में कभी भी अन्न की आपकी कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, साथ ही साथ सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपकी सामर्थ्य है, आप करना चाहते हो, तो आप पूजा पाठ करने के पश्चात आप ये चीज़ें दान भी कर सकते हो, जिसका आपको अलग अलग महत्व है। अब सारी बातों को जानने के बाद आरती जी कहती है वह बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गई। उन्हें लगा शायद ठाकुर जी ने उन पर कृपा की है, तभी उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन हुआ है। आरती जी कहती है कि वे कामदा एकादशी का इंतजार करने लगी। जैसे ही कामदा एकादशी आई, उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सारी सेवाएं की, उन्हें गन्ने के रस से अभिषेक कराया, उन्हें जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, गन्ने के रस का भोग लगाया, उस रस को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, जो जल उसे अपने घर में छिड़काव किया, गाय माता की सेवा की और उन्होंने कुछ चीज़ों का दान भी किया जो पंडित जी ने उन्हें बताया था। आरती जी कहती है सचमुच कामदा एकादशी जो है सभी पापों को नाश करने की एकादशी है। उन्हें इस बात पर विश्वास था जब हुआ
कामदा एकादशी के उपरांत जब उन्होंने गर्भधारण किया और इस बार ठाकुर जी की कृपा से उनका गर्भपात नहीं हुआ, कुछ समय के बाद उन्होंने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। आरती जी कहती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। उन्होंने मेरा इतना बड़ा मार्गदर्शन किया, मुझे अपनी सेवा दिखाई, सिखाई, अपनी सेवा के बारे में ज्ञान दिया, कामदा एकादशी, फलदा एकादशी के महत्व को बताया। साथ ही साथ उन्होंने जब ठाकुर जी की कामदा एकादशी के दिन के अनुसार सारी सेवाएं की तो उनके इस पाप का अंत हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि कामदा एकादशी सचमुच भ्रूण हत्या पाप यानी अजन्मे बच्चे की मृत्यु के पाप और ब्राह्मण हत्या के जैसे बड़े बड़े पापों का अंत करती है। उन्होंने कहा कि उसी दिन से वह एकादशी के व्रत करती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। एकादशी के व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। हम ठाकुर जी के प्रिय व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों एकादशी के व्रत हमेशा करने चाहिए और अपने पापों का अंत करके हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम एकादशी के व्रत करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और फिर हम जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन आपके बड़े से बड़े पाप का अंत होगा। इसलिए कामदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते तो ठाकुर जी की विशेष सेवा अवश्य ही करना। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफी समय से बीमार चल रहा है, अस्वस्थ चल रहा है, तो उसे गन्ने के रस से अभिषेक करने के पश्चात ठाकुर जी के चरणामृत को अवश्य ही पान कराए। उससे जो है उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर ठाकुर जी ने चाहा तो वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ठाकुर जी की सेवा करके, दान पुण्य करके कामदा एकादशी यानी फलदा एकादशी को अपने द्वार की गई ठाकुर जी की सेवा का फल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस लीला कथा को जितना हो सके सभी लड्डू गोपाल भक्तों के साथ शेयर करो, सबका मार्गदर्शन हो इस लीला कथा के साथ। अगर आपको ये लीला कथा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी कोई लीला कथा है तो मेरे साथ शेयर करिएगा। कुछ भी विचार हो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। अगर कुछ नहीं भी है विचार तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं कल आपके लिए एक और लीला कथा लेके आऊँगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।